लास्ट जो हमारा लेसन था उसमें हमने सीखा था कि आप system.console.readline से कैसे इनपुट रीड कर सकते हैं फ्रॉम द कंसोल। अभी इसमें हम देखते हैं बफर रीडर का यूज़ करके हम कैसे रीड कर सकते हैं। सो एक फ़ाइल बनाते हैं जिसको हम कह सकते हैं बफर रीडर 1 लेट्स सपोज। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, तब तक बफर रीडर की क्लास बनाता हूँ, उसमें एक मेन मेथड लिखता हूँ। ओके, सो अभी हमने क्या किया, क्लास बनाई, उसके अंदर मेन मेथड लिखा। अभी हम देखते हैं कि कैसे यूजिंग बफर रीडर हम एक नंबर को इनपुट करवाते हैं, विच इज़ वेरी बेसिक। अगर आपने देखा होगा कॉलेज में जब जावा पढ़ते हैं तो उस टाइम पे मोस्टली फैकल्टीज़ बफर रीडर का यूज़ करते हैं कंसोल से रीड करवाने के लिए, मगर देर आर लॉट ऑफ वेज टू रीड फ्रॉम कंसोल। अभी हम क्या करेंगे, सबसे पहले अगर आपको कोई नंबर इनपुट करवाना है, लेट्स सपोज हम एक स्ट्रिंग इनपुट करवाना चाहते हैं बफर रीडर से, तो उसके लिए हमें क्या करना है, उसके लिए बफर रीडर डायरेक्टली यूज़ नहीं होता। बफर रीडर से पहले हमें इनपुट स्ट्रीम रीडर यूज़ करना पड़ता है। एक हमारे पास दूसरी एपीआई है इनपुट स्ट्रीम रीडर की। ओके, सो ये इनपुट स्ट्रीम रीडर क्या करता है, इसको बताना पड़ता है हमें ये रीड कहाँ से करें। बोले तो आपको बताना पड़ेगा विच इज़ योर इनपुट डिवाइस। आपको पता है सिस्टम के अंदर हमारे पास आउटपुट डिवाइस है, इनपुट डिवाइस है, इनपुट में भी बहुत सारी डिवाइसेस हैं। आपको रीड कहाँ से करवाना है, मुझे इसको रीड करवाना है system.in। बोले तो जो सिस्टम की इनपुट डिवाइस है कीबोर्ड वाली, उससे मुझे रीड करवाना है बस। ठीक है, तो हमने बनाया बफर रीडर का एक ऑब्जेक्ट और इसको पास कर दिया अपना इनपुट स्ट्रीम रीडर। ये बफर जो आपका बफर रीडर है, ये क्या करता है, ये इनपुट स्ट्रीम से रीड करेगा और एक बफर में रखेगा। ओके, सो दिस इज़ अ डिफरेंट ऑब्जेक्ट। नाउ अभी हम क्या करेंगे, इसको देखो रीड कैसे करते हैं। आपने यूज़र को बोलना है कि एक नंबर एंटर करो। हमने यूज़र को बोला एंटर द फर्स्ट नंबर। नाउ लेट्स सी हाउ वी कैन रीड। वी हैव अ नंबर, लेट्स सपोज एक्स। इस एक्स के अंदर हमें नंबर को रीड करना है। ठीक है, तो अभी हम क्या करते हैं, बी आर डॉट रीड लाइन। जो ये बी आर डॉट रीड लाइन है, ये बफर स्ट्रीम का जो आपका बफर रीडर है, इसका आपका एक मेथड है। और ये रीड लाइन मतलब लाइन बाय लाइन रीड करो। पहले एक जो लाइन है बफर के अंदर उसको रीड करो। एक जो लाइन रीड, ये जो लाइन रीड करेगा, दिस विल बी अ स्ट्रिंग। अगेन आपको इसको स्ट्रिंग को क्या करना है, हमने लास्ट लेसन में हमने देखा था, इसको हमें क्या करना है, इस एक्स के अंदर डालना है, विच इज़ ऑफ टाइप इंटीजर। तो हम क्या करेंगे, इसको पार्स करेंगे। कैसे करेंगे, सेम इंटीजर डॉट पार्सिंग। हमने लिखा इंटीजर डॉट पार्सेंट। अब वो सारा का सारा जो पहला नंबर हमने एंटर किया वो एक्स में आ जाएगा। सेम हम नंबर दूसरा, अब हम क्या कर सकते हैं, हमें दूसरा नंबर इनपुट करवाना है। ओके, तो अब हमने क्या किया, यूजिंग बफर रीडर हमने पहले नंबर को यहाँ रीड किया। जो लाइन रीड हुई वो एज ए स्ट्रिंग थी, तो हमने उसको कन्वर्ट किया इंटीजर में यूजिंग इंटीजर डॉट पार्सिंग। सेकेंड नंबर के लिए भी हमने सेम किया, उसको रीड किया एज ए स्ट्रिंग और उसको हमने पार्स किया इंटीजर में। उसके बाद दोनों को सम कर दिया, उनका सम हमने प्रिंट कर दिया। लेट्स सी ये भी हमारा क्या कोई प्रॉब्लम आती है, चलता है। पहले हम कोड को देखते हैं, कोड सही लग रहा है। ओके, लेट्स कंपाइल दिस वन। आप एक बार सोचो क्या आपको आउटपुट आने वाला है। ओके, सो अभी यहाँ पर क्या होने वाला है, हमें आने वाली है कंपाइल टाइम एरर रिगार्डिंग दिस इनपुट स्ट्रीम रीडर एंड बफर रीडर। देखो अभी हम देखते हैं, ये बोलेगा कैन नॉट फाउंड इनपुट स्ट्रीम रीडर और बफर रीडर। ओके, सो लेट्स जावा सी बफर रीडर 1 एंड लेट्स रन इट जावा। देख क्या आने वाला है, एरर आएगी। क्या बोला, बफर रीडर कैन नॉट फाइंड सिंबल बफर रीडर हेयर, इट कैन नॉट फाइंड इनपुट स्ट्रीम रीडर। ठीक है, वाई, ये बोल रहा है मुझे इनपुट स्ट्रीम रीडर और बफर रीडर नहीं मिला। क्यों नहीं मिला, मिलने का मतलब ये है कि ये कहाँ पर, इनकी एक लोकेशन होती है। ठीक है, ये जावा की एपीआई है, ये कहीं है, इसको हमें लिखना है, बताना पड़ेगा कि कहाँ पर है ये एपीआई। तो उस
को बताने के लिए हमें क्या करना होता है, हमें इंपोर्ट स्टेटमेंट का यूज़ करना होता है। मतलब जो ये एपीआई है ये हम अपने प्रोग्राम में इंपोर्ट करना चाहते हैं, तो इसके लिए हमें लिखना पड़ेगा इंपोर्ट। आपने नॉर्मली देखा होगा कि जावा में इंपोर्ट स्टेटमेंट लिखी रहती है, और अभी तक हमने कोई भी इंपोर्ट स्टेटमेंट नहीं लिखी। ठीक है, तो ये हमारी पहली इंपोर्ट स्टेटमेंट है। हम क्या करेंगे, ये कहाँ पर हमें पता होना चाहिए बफर रीडर और इनपुट स्ट्रीम रीडर है कहाँ पर, तो ये है हमारा जावा इज़ अ पैकेज डॉट आईओ के अंदर हम करेंगे डॉट स्टार। ये इसका मतलब ये है कि आईओ पैकेज के अंदर जो भी कुछ है इधर क्लासेस और सब पैकेजेस वो आप यहाँ पे इंक्लूड कर रहे हैं। ओके, ठीक है। हम आगे और बहुत सारे पैकेज इंपोर्ट करने वाले हैं फ्यूचर में, पर अभी के लिए जस्ट टू रन दिस दिस टू क्लासेस हमने ये दोनों को ये हमने इंपोर्ट कर दिया, और जिससे हमें दोनों की डेफिनेशन मिल जाए। अब हम दोबारा क्या करते हैं, इसको क्लियर करते हैं और दोबारा हम ट्राई करते हैं जावा सी बफर रीडर डॉट जावा। अब क्या होगा, इस बार एरर आएगी मगर कुछ डिफरेंट एरर आएगी रिगार्डिंग एक्सेप्शन। लेट्स सी, देखो वो पुरानी एरर चलेगी मगर अभी कुछ और कह रहा है, अनरिपोर्टेड एक्सेप्शन आई यूज एक्सेप्शन मस्ट बी कॉल्ड और डिक्लेयर टू बी थ्रोन। इसका मतलब जो हमारा ये बफर रीडर है ये क्या करता है, एक्सेप्शन थ्रो करता है। अब ये एक्सेप्शन क्या है, ये एक्सेप्शन हम पढ़ेंगे आगे फ्यूचर वीडियोस में। हम एक्सेप्शन के बारे में पढ़ेंगे, क्या थ्रो कर रहा है, क्या कैच कर रहा है, ये एक अलग टॉपिक है। अभी के लिए जस्ट टू कंपाइल आवर प्रोजेक्ट हम क्या करेंगे, यहाँ पर सिंपल एक स्टेटमेंट लिखेंगे, थ्रोज आईओ एक्सेप्शन और एक्सेप्शन यू कैन थ्रोज एक्सेप्शन जैसे आप लिखेंगे तो ये प्रॉब्लम जो है आपकी ये सॉल्व हो जाएगी। अगर हम दोबारा एग्जीक्यूट करें, देखो हमारा प्रोग्राम सक्सेसफुली कंपाइल हो गया, बाइट कोड बन गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए कमांड लिखेंगे जावा बफर रीडर और एंटर। इसने बोला एंटर फर्स्ट नंबर 5, एंटर सेकंड नंबर 4 एंड द सम इज 9। ओके, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात इधर वो ये है कि ये वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत और टाइम लगता है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही आपको और भी मैं बहुत अच्छी वीडियो बना कर दूँगा जिसमें आप अपने लिए आप जावा की प्रिपरेशन कर सकते हैं, OCGP का सर्टिफिकेशन दे सकते हैं और आपको एक अच्छी नॉलेज हो जाएगी जावा की। ओके, आज हम एक फैक्टोरियल कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, कैसे कैलकुलेट करेंगे, फैक्टोरियल कैलकुलेट करना आपको आता होगा, आपने ऑलरेडी सी में सीखा है, मगर हम उससे जावा का कॉन्सेप्ट सीखेंगे। हमारा जो मेन पर्पस है वो जावा के कॉन्सेप्ट सीखना है, यहाँ पे लॉजिक फैक्टोरियल आर्मस्ट्रॉन्ग सीखना नहीं है। ओके, तो इट्स अ फैक्टोरियल 1.java हमने एक फाइल क्रिएट कर दी। ठीक है, तो अब हम इसके अंदर देखते हैं, हम सबसे पहले अपनी क्लास का नाम पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन लिखते हैं और फिर हम प्रोग्राम को शुरू करते हैं। अभी मैं क्या करूँगा, जो नंबर यूज़र से मैं इनपुट करवाऊँगा मैं बफर रीडर के थ्रू नहीं करवाऊँगा, क्योंकि उसमें मुझे इनपुट स्ट्रीम रीडर लिखना पड़ता है, बफर रीडर लिखना पड़ता है, फिर आपको इंपोर्ट करना पड़ता है, थ्रूज एक्सेप्शन करना पड़ता है। सिंपल मैं कंसोल का यूज़ करूँगा, कंसोल डॉट रीड लाइन का यूज़ करूँ, विच इज़ वेरी सिंपल एंड ईजी टू यूज़, बट यू कैन यूज़ एनी मैथड। ओके, ओके, तो हमने फैक्टोरियल का लॉजिक लिख दिया है, हमने यूज़र से एक इनपुट लिया n। ठीक है, ये बेसिक लॉजिक है फैक्टोरियल का। आप एक लूप को रन करते हैं आई से उस नंबर तक और उसको हम मल्टीप्लाई करते रहते हैं, जो लास्ट में फैक्टोरियल में निकलेगा वो हमारा फैक्टोरियल होगा। फैक्ट की वैल्यू हमने डिफ़ॉल्ट 1 रखी है क्योंकि दैट शुड बी द डिफ़ॉल्ट वैल्यू फॉर कैलकुलेटिंग द फैक्टोरियल, दैट इज़ अ बेसिक लॉजिक यू हैव लर्न बिफोर। द मेन आइडिया इसमें हम देखो हम क्या करते हैं, हमने फैक्टोरियल लिखने के बाद हम इसको अभी प्रिंट करते हैं। ओके, लेट्स सी, मुझे यहाँ फैक्टोरियल फैक्ट प्रिंट करवाना था। अगेन वी नीड टू कंपाइल दिस, फिर हम फैक्टोरियल 5 इनपुट करेंगे। नाउ द फैक्टोरियल इज 120। ठीक है, देयर इज़ नो इशू। अब हम इसमें सीखने क्या वाले हैं, सीखने वाले हम ये हैं कि अभी तक हम क्या कर रहे थे, हम
जितना भी कुछ लिख रहे थे हम इस जावा के अंदर, हम जो मेथड बनाया है पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, इसके अंदर हम लिख रहे थे। मैं चाहता हूँ कि मैं एक और मेथड बनाऊँ फैक्टोरियल के लिए, और जो फैक्टोरियल का लॉजिक है वो उसके अंदर रहे, ना कि मेन के अंदर। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम करेंगे एक मेथड हम बनाते हैं पब्लिक, ये मेथड कुछ रिटर्न नहीं करेगा और इसका नाम फैक्टोरियल रख देते हैं। ठीक है, अभी देखते ही आपने सी में देखा होगा, हम लोग मेथड बनाते हैं फैक्टोरियल के लिए, फिर हम इसको बोलते हैं एक वेरिएबल लेगा n, और ये जो लॉजिक है आपका सारा मैं यहाँ से कट करके यहाँ डाल देता हूँ। ठीक है, ये लॉजिक मैंने सारा यहाँ से मूव करके यहाँ डाल दिया, ये नंबर n हो गया। आप इसको पूरा सेम लॉजिक है, यहाँ पे आपने n को इनपुट किया और आपने फैक्टोरियल मेथड को कॉल कर लिया, यहाँ से हमने इसके अंदर n डाल दिया। ओके, तो अब देखो क्या हुआ, जब इसको चलेगा n की वैल्यू रीड करी, वो n की वैल्यू यहाँ पास हो जाएगी, और आपने फैक्टोरियल डिक्लेयर कर दिया, फैक्टोरियल का लॉजिक कैलकुलेट हो जाएगा और आपका आउटपुट आ जाएगा। ठीक है, ये हमारी एक्सपेक्टेशन है। तो उसको एक बार हम चलाते हैं। तो अभी आपको क्या लगता है कि ये प्रिंट करेगा या नहीं करेगा? क्या चीज़ इसमें हमें सीखनी है? हमें इसमें सीखनी है, अभी मैं आपको बताता हूँ। देखो अभी ये प्रिंट नहीं करेगा, एक एरर देगा आपको, जावा सी फैक्टोरियल डॉट जावा, ये एरर देगा स्टैटिक के लिए। आपको बोलेगा स्टैटिक कैन नॉट बी कॉल्ड फ्रॉम नॉन स्टैटिक्स। देखो वी है ना, इसने नॉन स्टैटिक मेथड फैक्टोरियल कैन नॉट बी रेफरेंस फ्रॉम स्टैटिक कॉन्टेक्स्ट। ये बोल रहा है जावा कि भाई आपका जो फैक्टोरियल है ये तो है नॉन स्टैटिक, ठीक है, और ये आप मेथड है आपका स्टैटिक मेन, तो किसी नॉन स्टैटिक मेथड को आप स्टैटिक से कॉल नहीं कर सकते, ये रूल है। अब ये रूल क्यों है, इसके पीछे लॉजिकल क्या रीज़न है, इसके पीछे लॉजिकल क्या रीज़न है, ये हम आगे देखेंगे। क्यों नहीं, इसके पूरे रूल पढ़ेंगे हम कि फैक्ट नॉन स्टैटिक स्टैटिक को कॉल कर सकता है नहीं कर सकता, ठीक है, और स्टैटिक को कॉल कैसे किया जाता है, ये सब एक बात की बात है। मगर अभी के लिए इस प्रोग्राम को रन करने के लिए आपको ये समझना है, एक नॉन स्टैटिक मेथड कैन नॉट बी कॉल्ड फ्रॉम अ स्टैटिक कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, तो इसके लिए अब हम क्या करें, हम इस मेथड को भी स्टैटिक बना देते हैं। ठीक है, ये हमने बना दिया स्टैटिक, ये भी स्टैटिक ये भी स्टैटिक, तो इसको कोई प्रॉब्लम अब नहीं होगी, इजीली कॉल हो जाएगा। देखो कंपाइल किया, चला, जावा फैक्टोरियल नंबर 5 एंड द फैक्टोरियल इज 120। ठीक है, तो इसमें हमने क्या सीखा, हमने इसमें ये सीखा एक नॉन स्टैटिक मेथड कैन नॉट बी कॉल्ड फ्रॉम स्टैटिक। ठीक है, ये विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, विच कैन बी टेस्टेड इन OCGP और एनी योर प्लेसमेंट्स, एनी टेक्निकल इंटरव्यू। जावा का जो भी इंटरव्यू होगा आपका प्लेसमेंट में, इन फ्यूचर कोई भी इंटरव्यू होंगे, उसमें ये ज़रूर टेस्ट किया जाता है कि आपको जावा के बेसिक्स पता हैं या नहीं है, तो इसलिए आप इस बात को ध्यान में रखें। ओके, सो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, इफ़ यू हैव नॉट सब्सक्राइब्ड येट प्लीज़ सब्सक्राइब दिस। सो लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि एक स्टैटिक कैन कॉल अ स्टैटिक मेथड and if there is a non-static method you cannot call it from a static method। ओके, तो अब हम इस वीडियो में हम कुछ और कॉन्सेप्ट सीखते हैं जावा के। ठीक है, तो उसके लिए हम एक नई क्लास बनाते हैं। लेट्स सी द क्लास कुड बी, लेट्स सपोज हम उसको फैक्टोरियल 2 बोलते हैं। तो ठीक है, अच्छा, तो लास्ट हमने इसमें क्या सीखा था, हमने एक मेथड बनाया था। ठीक है, अगर आपको याद हो, हमने एक मेथड बनाया और उसको हमने फैक्टोरियल कैलकुलेट किया उससे। तो हम कभी कभी हम क्या कर सकते हैं कि जैसे मान लो मुझे ये फैक्टोरियल, ये मेरी एक मेन क्लास है। अभी हमने क्या किया था कि हमने मेथड बनाया था, तो इंस्टेड ऑफ क्रिएटिंग अ मेथड मैं क्या चाहता हूँ, इसको मैं किसी अलग क्लास में निकाल देता हूँ। तो हम क्या करेंगे, ये जो हमारा फैक्टोरियल 2 है, इट वुड बी सेम लाइक फर्स्ट द फैक्टोरियल 1, तो इसलिए मैंने इसको जस्ट कॉपी पेस्ट कर दिया। ये हमारा लास्ट प्रोग्राम था। तो इस वाले में मैं क्या करने वाला हूँ, मैं एक और क्लास बनाऊँ, एक नई क्लास बनाते हैं। हम एक फाइल के अंदर मल्टीपल क्लासेस बना सकते हैं, नो प्रॉब्लम।
इस क्लास का नाम मैं रख देता हूँ माई फैक्टोरियल, ठीक है। अच्छा, इस क्लास का नाम मैंने क्या रखा, माई फैक्टोरियल। और अब मैंने जो ये अपने फैक्टोरियल बनाया था ना पुराने प्रोग्राम में, मैं इसको कट करता हूँ और इसके अंदर डाल देता हूँ, ठीक है। ओके, अब देखते हैं इसको रन करके, ठीक है। देखो सेम एज इट इज़ है, नंबर यहाँ मांगा, यहाँ फैक्टोरियल है और उसके बाद फैक्टोरियल मेथड मेरा ये है और मैं चाहता हूँ कि इसका फैक्टोरियल कैलकुलेट हो जाए, ठीक है। कंपाइल करके ट्राई करते हैं क्या होगा। एक बार आप थोड़ा इसको एनालाइज करो, आप सोचो, आंसर योर सेल्फ, इट वुड कैलकुलेट योर फैक्टोरियल और नॉट, ठीक है। ओके, क्या होने वाला है, ये एक एरर देने वाला है, ठीक है। वो एरर क्या देने वाला है अभी देखते हैं। पहले हम इसको कंपाइल करते हैं, जावा सी फैक्टोरियल 2.java, इसको हम कंपाइल करेंगे। ये एरर देगा कैन नॉट फाइंड दिस सिंबल, ओके। देखो उसने क्या बोला, कैन नॉट फाइंड अ सिंबल बोला इसको फैक्टोरियल नहीं मिला। अगर आपको याद है, हमने जब बफर रीडर पढ़ा था उस टाइम पर हमने बफर रीडर और जब हमने इनपुट स्ट्रीम रीडर यूज़ किया था, सेम कैन नॉट फाइंड का हमें एक प्रॉब्लम वहाँ तब भी आया था। हमने उसके लिए क्या किया था, हमने उसके लिए इम्पोर्ट स्टेटमेंट लगाई थी। हमने इम्पोर्ट किया था java.io, ठीक है। java.io लगाते हमारा प्रोग्राम चल गया था, क्योंकि हमारा जो बफर रीडर है उसको मिला नहीं, इम्पोर्ट लगाने से उसको वो मिल गया था। सेम एरर यहाँ कह रहा है, ये कह रहा है मुझे नहीं पता ये फैक्टोरियल है कहाँ पर। तो भाई हमें इसको बताना पड़ेगा फैक्टोरियल है कहाँ पर यहाँ पे जो अच्छी बात है वो ये है कि जो हमारे फैक्टोरियल है मेथड, ये यहीं इसी क्लास में ही पड़ा हुआ है, इसी फाइल में ही पड़ा है, हमारे पैकेज में ही पड़ा हुआ है, ज़्यादा दूर नहीं है। तो यहाँ पे हमें इंपोर्ट लगाने की ज़रूरत नहीं है। हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो हमारे स्टैटिक मेथड है ना, हम इनको क्लास के नेम पे कॉल कर सकते हैं, ठीक है। हम क्या करेंगे, हमने ये लिया माई फैक्टोरियल डॉट फैक्टोरियल कॉल किया, माई फैक्टोरियल इज माई क्लास, माई फैक्टोरियल डॉट, इसको काट देंगे यार, ठीक है। स्टार्ट, ओके। सो व्हाट वी कैन डू, हम यहाँ पे इसको बता सकते हैं भाई माई फैक्टोरियल, ये जो माई फैक्टोरियल है ये मेरी ये क्लास है, ये यहीं पर ही है, किसी इंपोर्ट की ज़रूरत नहीं है। माई फैक्टोरियल के अंदर एक मेथड है फैक्टोरियल, उसको कॉल करना है, तो ये इसको यहाँ से कॉल कर लेगा, ठीक है। तो इसको अब कंपाइल करते हैं दोबारा, देखो क्या होता है। ये कंपाइल हो गया, जावा फैक्टोरियल 2, इसको एग्जीक्यूट करते हैं। इट्स आस्किंग फॉर अ नंबर, हमने इसको नंबर दे दिया 5 और इसने कैलकुलेट कर दिया फैक्टोरियल इज 120, ठीक है। तो इसमें हमने क्या सीखा, इसमें हमने ये सीखा, अगर कोई मेथड है विच इज़ स्टैटिक, तो हम उसको उसके क्लास के नाम पे कॉल कर सकते हैं। वी डोंट नीड एनी ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कैसे, जैसे आप जो न्यू से क्रिएट करते हैं वो एक ऑब्जेक्ट है। जैसा आपने बफर रीडर इक्वल टू न्यू बफर रीडर बनाया था, आपने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया था। मगर इस क्लास के अंदर एक मेथड है फैक्टोरियल, इसको कॉल करने के लिए आपने कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं बनाया। आपने क्या किया, ये क्लास लिया, डॉट उसका एक मेथड लिखा, ठीक है। ये मेथड इसलिए कॉल हुआ बिकॉज दिस इज़ अ स्टैटिक मेथड, ओके। ये कॉल हो गया, ठीक है। देखो अभी हमने इसको कंपाइल, कोई एरर नहीं है। अच्छा, एक चीज़ ऐसा करते हैं, अब ये देखो, अगर मैं इसका स्टैटिक हटा दूँ तो, अगर इसका स्टैटिक हटाओ तो क्या इशू आएगा, देखो इसका स्टैटिक हटा दिया मतलब आप इसको आप क्लास के नेम पे कॉल नहीं कर सकते, ठीक है। आप सिर्फ स्टैटिक को ही क्लास के नाम पे कॉल कर सकते हैं। यूजिंग योर क्लास नेम यू कैन कॉल अ स्टैटिक मेथड। लेट्स ट्राई टू कंपाइल दिस वन, ओके। व्हाट इज सेइंग, ये वही एरर दे रहा है आपका, नॉन स्टैटिक मेथड कैन नॉट बी रेफरेंस फ्रॉम स्टैटिक। अभी यही बोल रहा है सेम इशू कि आपका जो ये नॉन स्टैटिक मेथड है, दिस इज नॉन कैन नॉट बी कॉल्ड फ्रॉम स्टैटिक। ये स्टैटिक है, ये नॉन स्टैटिक, यहाँ से आप इसको कॉल नहीं कर सकते, ओके। सो टू मेक इट एग्जीक्यूटेबल, what you need to do, you need to make it static, सिंपल, ठीक है। तो हमने इससे जो सीखना था वो हमने सीख लिया। अब आपको क्या करना है, आपको इस वीडियो को लाइक करना है। इफ़ यू हैव एनी डाउट, एनी कंसर्न अबाउट दिस स्टैटिक नॉन स्टैटिक, आप प्लीज़ कमेंट में लिखें, आई विल रिप्लाई यू इमीडिएटली एंड यू नीड टू सब्सक्राइब दिस चैनल। सो लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि कैसे एक नॉन स्टैटिक स्टैटिक को कॉल कर सकता है, स्टैटिक नॉन स्टैटिक देन क्लास नेम एंड ऑल।
अभी हम इस वीडियो में कुछ और सीखने वाले हैं विच इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम दिस वन. ओके, सो लेट्स क्रिएट अ न्यू क्लास एंड देन we can discuss over there. ओके, तो हमने अपनी क्लास बनाई डेटा टाइप test1. ओके, डॉट जावा, दिस इज़ आवर फाइल नेम एंड दिस इज़ आवर क्लास. ठीक है, तो इसमें हम क्या देखने वाले हैं, इसमें हम कुछ जावा का डेटा टाइप्स वगैरह देखते हैं कि जावा में कौन कौन से डेटा टाइप हैं. जैसे आपके पास सी में डेटा टाइप है, कौन कौन से हैं, जैसे वहाँ पे आपका है इंट है, फ्लोट है, आपके पास वहाँ पे आप कैर यूज़ करते हैं, आप शॉर्ट यूज़ करते हैं. तो जावा में भी हमारे पास बहुत सारे डेटा टाइप है, तो वो हम सीखने वाले हैं. ठीक है, जैसे मेरे पास एक कैर हमने बनाया और इसके अंदर कैर स्टोर करने के लिए आपको क्या करना है, जो सिंगल कोट्स होते हैं आपको ये यूज़ करना है. इसके अंदर मैंने कैरेक्टर डाल दिया, मान लो ए. ठीक है, ओके, हम साथ में क्या करेंगे, उसको प्रिंट भी करते रहेंगे. ओके, तो मैंने क्या किया, मैंने एक मेथड लिखा, उसके अंदर मैंने कैर सी एच लिखा और उसको मैंने प्रिंट करवाया. यहाँ प्रिंट करवाने के लिए आपको यहाँ प्लस किया आपने, और ये आपका कैरेक्टर है और ये है स्ट्रिंग प्लस एनीथिंग इज स्ट्रिंग. सो आपका प्रिंटर इसको प्रिंट करेगा. लेट्स एग्जीक्यूट दिस एंड सी, आपका कैर प्रिंट हो गया. ठीक है, सेकंड हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास दूसरा जो डेटा टाइप है वो है हमारे पास इंट. ये देखो, हम इंटीजर प्रिंट करने वाला हैं. इंट आई लिख लेते हैं और इसके अंदर हमने कोई भी इंटीजर ये डाल दिया. ठीक है, अब क्या होने वाला, हमने जब ये इंटीजर डाला, इसको भी हम प्रिंट करते हैं. हम अपना ये लेते हैं, इसको जस्ट कॉपी एंड पेस्ट. तो ये आपका इंटीजर प्रिंट हो गया. तो आपने कहा ओके मेरे पास जो नंबर है वो बड़ा है विच इज़ आउट ऑफ दिस वन. तो आपने एक लॉन्ग नंबर लिया और उसमें नंबर डाला और आपने एल को प्रिंट कर दिया. ठीक है, अब यहाँ ध्यान देना बिल्कुल, यहाँ पे क्या होने वाला है, जब आपने इसको एग्जीक्यूट करोगे तो अब ये आपको देगा एरर. वो क्यों, देखो ये बोल रहा है कि भाई इंटीजर नंबर टू लार्ज, ये बोल रहा है दिस नंबर इज़ टू लार्ज टू असाइन इन लॉन्ग. ठीक है, वाई, द प्रॉब्लम इज़ जो ये नंबर है बाय डिफ़ॉल्ट दिस इज़ नॉट लॉन्ग, ये है आपका इंटीजर नंबर और ये इंटीजर की रेंज से बड़ा है. ठीक है, इंटीजर यहाँ लेता है कितने बाइट, जावा में इंटीजर लेता है 4 बाइट और जो लॉन्ग लेता है वो लेता है 8 बाइट. 1 बाइट बोलो चाहे 1 बाइट बोलो, नो प्रॉब्लम. पर ये जो बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है किसी नंबर की, वो दैट इज़ अ इंटीजर. तो आपको उसको लॉन्ग बनाना है, इसके पीछे लगाओ एल. नाउ दिस इज़ कन्वर्टेड टू अ लॉन्ग एंड नाउ लॉन्ग कैन होल्ड अ लॉन्ग वैल्यू. और नाउ ट्राई दिस वन, एग्जीक्यूट, सी, just make a change here. Okay, now you can have a big number into the long. Okay. ओके, एक चीज़ और देखते हैं हम यहाँ पे, एक डेटा टाइप और पढ़ लेते हैं जो कि होगा आपका वेरी इंपॉर्टेंट. डेटा टाइप इज़ फ्लोट. हम लोग कई जगह यूज़ करते हैं, सी में भी आपने यूज़ किया होगा फ्लोट. फ्लोट जो आपके डेसिमल नंबर्स को रखता है, लाइक पॉइंट में 3.10 या 3.14 पाई वैल्यू. तो उसके लिए आप यहाँ पे क्या करते हैं, फ्लोट लेते हैं. फ्लोट में मैंने क्या किया, मैंने रखा ओके. तो अभी इसमें देखते हैं, देखो मैं इसको क्या करता हूँ, कंपाइल करता हूँ. मैंने एक नंबर 3.1 कुछ भी आप इसमें नंबर से ले सकते हैं. मैंने एक नंबर लिया और अभी देखो मैं इसको कंपाइल करता हूँ, देखो क्या आता है. इसने क्या बोला, इसने बोला पॉसिबल लूजी कन्वर्जन फॉर डबल टू फ्लोट. ओके, तो इसका मतलब ये है, यहाँ पे अरे क्यों आया हमें समझना. ये कह रहा है फ्रॉम डबल टू फ्लोट, इसका मतलब ये नंबर को इसमें नहीं डाल पा रहा है और कह रहा है आपकी लॉस ऑफ प्रिसिजन हो सकता है. तो दिस इज़ बाय डिफ़ॉल्ट अ डबल नॉट अ फ्लोट. ठीक है, अगर ये बाय डिफ़ॉल्ट डबल है, डबल मीन्स इसकी रेंज बहुत ज़्यादा है. डबल कैन नॉट बी अकोमोडेटेड टू फ्लोट डेटा टाइप. जैसे यहाँ पर हमने बाय डिफ़ॉल्ट देखा था इंटीजर, ये बाय डिफ़ॉल्ट जो वैल्यू थी ये इंटीजर थी. ठीक है, इन जावा जो पॉइंट वाले नंबर होते हैं, डेसिमल नंबर आप जिसको बोलते हैं, ये बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर डबल होते हैं, वो फ्लोट नहीं होते हैं. तो आपको इसको फ्लोट बनाना है, इसके पीछे आपको लिखना पड़ेगा एफ़. एफ़ लिखने से ये बन गया फ्लोट. फ्लोट कैन बी
कैन असाइन टू अ फ्लोट विच इज़ ट्रू। देखो अभी हम चलाएंगे, चल जाएगा। ठीक है, आगे आउटपुट। ठीक है, कोई डाउट? चलो ठीक है, अभी इस वीडियो में इतना ही करते हैं डेटा टाइप के ऊपर। अगर आगे मुझे कुछ और इम्पोर्टेंट लगा जो आपके इंटरव्यूज़, आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कहीं हेल्पफुल हों, तो मैं ज़रूर इस वीडियो में अटैच करूँगा। और इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क इन द कमेंट बॉक्स, आई विल डेफिनेटली reply you, and please like and subscribe this video. Thank you.